नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव प्रैक्टिकल या बेस्ट प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम स्कूल में होते हैं, चाहे आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th के हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल्स को बनाना होता है। और ये जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं ये यूं ही नहीं होते। कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बस यूं ही होते हैं, बेफालतू का वर्कलोड हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है। ये जब हम प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितना हम एकेडमिक्स में सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम सीखते हैं जब हम प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा रिसर्च वर्क हमें करना होता है, बहुत सारा हम गूगल करते हैं, गूगल से इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं। और कई बार ये जो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल हमें मिलती है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह है, टीम वर्क वगैरह है, वो सब कुछ हम देखते हैं, वो सब कुछ हम सीखते हैं। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट जो होती है उससे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बड़ी क्लास है तो बड़ी क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन टीचर के साथ नहीं हो पाता, वो ठीक से हमें जानते नहीं है। लेकिन जब हम इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, तो टीचर को भी लगता है कि हाँ, ये बच्चा इसमें कुछ खास टैलेंट है, ये बच्चा अपने एकेडमिक्स को लेकर के सीरियस है। इसके साथ साथ आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। आपका वाइवा कैसा होगा उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है अगर आपकी प्रैक्टिकल बिंदास होती है, प्रैक्टिकल अगर क्लासी होती है, अच्छी अगर आपकी बनती है। आपके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स जो होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की क्लासेस की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो वो प्रैक्टिकल या जो उसके जैसे देखिए आपके चाहे पोल साइंस है चाहे वो इको है, तो उन सब्जेक्ट में क्या है, आपका 20 मार्क्स की प्रोजेक्ट है, उसमें से 20 में से 10 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है और 10 जो मार्क्स होते हैं वो आपके वाइवा के होते हैं। अब वो 10 मार्क्स वाइवा के एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट है वो इफ़ेक्टिव है, प्रोजेक्ट है अगर वो अच्छा है, प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्रेसिव है, तो आपके वो जो भी वाइवा के स्कोर हैं या फिर आपने कहीं पे भी क्लास में आप थोड़ी सी रेगुलर कम रहे हो तो वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है। आप उसके थ्रू अच्छे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी ले सकते हो। सेम प्रैक्टिकल के साथ होता है। जैसे अगर हम बात करें साइंस के सब्जेक्ट की, बात करें हम आर्ट्स के सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है वो अगर आपकी अच्छे से बनी हुई है तो वाइवा में अगर थोड़ा 19-20 होता है, 19-20 हो जाता है तो डजेंट मैटर, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। वाइवा में भी आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ उसके बाद एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है उसे भी लगता है कि नहीं, बच्चा तो पढ़ाकू है, बच्चा अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस है, हो सकता है कि आज इसका डे अच्छा ना हो, तो आपको स्कोर अच्छा मिल जाएगा। ओके, तो उस इफ़ेक्टिव या इम्प्रेसिव प्रैक्टिकल फाइल को या प्रोजेक्ट फाइल को कैसे तैयार किया जाए, तो उसमें देखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, प्रोजेक्ट फाइल होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉमन पार्ट जो सारे सब्जेक्ट में एक जैसा रहेगा, और दूसरा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसके अंदर क्या डालना है वो मटेरियल थोड़ा सा अलग रहेगा। इस वीडियो में हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम बात करेंगे कॉमन पार्ट की, कि जो कॉमन पार्ट है उसका किस तरीके से हमें वो तैयार करना है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, किस टाइप से हमें अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं, किस तरीके से वो इफेक्टिव बन सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट फाइल का वो होता है उसका कवर पेज। ओके, यानी कि आप जो कवर पेज है उससे शुरुआत करोगे। जैसे आप कई बार क्या करते हैं कि हम जैसे जो कवर पेज होता है, ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि हम मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं, वो प्लास्टिक वाला होता है और उसमें हमने पेज डाले 4, 5, 10 जितने पेज डाले दैट्स ओके, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल तैयार करोगे तो आप चाहे मार्केट से लेके आइए उसका कवर पेज, या फिर आप घर पे कोई भी गत्ता वगैरह होता है तो उससे आप प्रिपेयर कीजिए, उसको कवर कीजिए। उसको कवर कैसे करना है, उसको थीम कवर देना है। थीम कवर मतलब जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको जियो की प्रैक्टिकल के कवर दिखाऊंगा, 30-40 कवर के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप क्रिएटिव कवर पेज को तैयार किया जा सकता है। तो उसका एक थीम कवर का मतलब है कि एक जैसा कलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जितने मैं प्रैक्टिकल फाइल के कवर दिखाने वाला हूँ वो सारे के सारे येलो थीम में, यानी कि उनका प्रैक्टिकल का कवर जो किया गया है वो येलो थीम में किया गया है। ओके, तो उसका एक येलो थीम के साथ या फिर जो भी आपको कलर सूटेबल लगे उसके साथ आपको कवर पेज तैयार करना है। ओके, जियो का है, सोशल साइंस का तो आप येलो के साथ जाइए, बाकी सब्जेक्ट का है तो आप कंसर्न टीचर से पूछिए, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना होता है।
पहली चीज़ आपको ये करनी है। ओके, तो इसमें कवर पेज में क्या करना है, जो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी, जैसे यहाँ पे साथ साथ देखिए मैं कुछ और आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके। देखिए ये है ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल, तो इसका जो कवर पेज है उसके ऊपर कवर किया गया ना, और उसके ऊपर फिर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक डायग्राम बना दिया गया। अब ये डायग्राम कहाँ बना है, यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, बाहर की साइड में बना है, इसकी बैक साइड में भी बना है, यानी कि दोनों साइड से अगर ये उल्टी भी रखी हुई है तो भी दिखेगा कि हाँ, दूर से ही लगेगा कि ये जियो की प्रैक्टिकल फाइल है। तो इसमें जो कवर पेज होता है, कवर पेज को आपको बनाना है, उसके ऊपर एक डायग्राम वगैरह बनाइए। डायग्राम कैसा होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर आप ये हिस्ट्री की है तो ये लगना चाहिए बाहर से कि हिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल है। अगर ये प्रैक्टिकल फाइल फिजिक्स की है तो लगना चाहिए कि ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल फाइल है। जियो की है तो लगना चाहिए कि ये जियो की प्रैक्टिकल फाइल है। ओके, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। और इसके बाहर क्या करना है, कहीं पे भी अपना नेम मेंशन नहीं करना होता, कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं करना। आपको जैसे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल दिख रहा है तो इस टाइप से जो भी सब्जेक्ट है उसका नेम मेंशन आप कर दीजिए, इतना सा करना है। उसके बाद इसको लेमिनेट करना है। क्या करना है आपको, लेमिनेट करना है। लेमिनेट किस लिए, क्योंकि जब आप इतनी सारी मेहनत करोगे, 3-4 आवर्स लगाओगे, तो ये ख़राब हो जाएगा जब आप अंदर का जो पार्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है, उसको कवर करोगे। तो उसके लिए इसको लेमिनेशन भी आप कर लोगे। साथ ही साथ आपको मैं काफ़ी सारे कवर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कि इसमें क्या दिखाया गया, ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल है। इसमें 3D टाइप से कोशिश की गई है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स है उनको दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये भी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल है। इसको भी इसी तरीके से थीम कवर में कवर किया गया। एक सिंपल से तरीके से इसको बनाया गया, लेकिन एटलीस्ट ये लुक ज़रूर दे रही है कि यहाँ से ये ज़रूर लग रहा है कि हाँ ज्योग्राफी के, बाहर से देखने से ही लग रहा है। अगर ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल ना भी लिखी जाए तो भी लगेगा कि हाँ सोशल साइंस या जियो से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट देखिए, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे आपको कवर दिखाऊंगा इस टाइप से कि ये भी ज्योग्राफी लैब मैनुअल का कवर दिया गया। तो इसमें भी सिंपल तरीके से बनाया गया, लेकिन वो थीम एक जैसी चल रही है, येलो के साथ चल रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुत गजब का कवर बनाया गया है। ये इस टाइप का आइडिया भी आप यहाँ से ले सकते हो। सेव एनिमल्स, सेव स्टॉप पॉल्यूशन, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। ओके, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया। तो इस टाइप का भी कवर फाइल, अगर आप ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल बना रहे हो तो इस टाइप का कवर फाइल भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, इसके साथ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये बैक कवर है, क्योंकि पीछे से भी हमें उसी थीम के साथ चलना है। तो आगे का है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, बेटर है। पीछे का है वो सिंपल हो, लेकिन होना चाहिए उसी थीम से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई, और ये भी जियो से रिलेटेड है। नेक्स्ट वाला कवर पेज देखिए, सिंपल सा बनाया गया है, लेकिन ये भी जियो से रिलेटेड एक थीम कवर के साथ बनाया गया। एक और आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये भी बनाया गया बहुत अच्छे तरीके से। इसमें काफ़ी सारे मैसेज दिए गए कि हाउ टू प्रोटेक्ट और हाउ टू कंजर्व आवर अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मैसेज दिया गया है कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और नेक्स्ट देखिए, काफ़ी सारे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट ये भी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल का कवर दिया गया, सिंपल से तरीके से बनाया गया। ये अंदर की साइड का कवर है, यानी कि अंदर की साइड जो पेज मेन होगा और जो बैक साइड है उसके अंदर की साइड भी कुछ बच्चे बना सकते हैं कि उसको भी कवर अप करना है, उसको खाली नहीं छोड़ना। उसके ऊपर या तो आप बनाइए या फिर उसके ऊपर आप वाइट पेज लगाइए और उसके ऊपर सिंपली लिख दीजिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। अगर आप पोल साइंस के बना रहे हो तो पोल साइंस प्रोजेक्ट वगैरह आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये भी आपकी जियो की प्रोजेक्ट फाइल है। ये जियो की प्रोजेक्ट फाइल है, ये थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बनाई गई कि इसको आप इधर से और इधर से खोल सकते हो। और इसके अंदर भी जो किसी और अलग वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ कि इसके अंदर भी ये जो मटेरियल तैयार किया गया है, जिस तरीके से जैसे पहले जो कॉमन पेजेस तैयार किए गए, तो वो भी अलग तरीके से कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पर शो की गई है। ये इस टाइप का भी हो सकता है, ये बैक कवर शो किया गया है, इस टाइप से भी आप बना सकते हो, यानी कि ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जियो की अगर प्रैक्टिकल फाइल आप बना रहे हो, ये भी बहुत गजब के तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। इसमें कहाँ पे कुछ अलग चीज़ें दिख रही है, वो अलग चीज़ें ये दिख रही है कि इसमें बनाए गए तो प्लैनेट्स हैं, ग्रह को ही दिखाया गया, लेकिन उनको अलग अलग थीम या कलर के साथ शो किया गया, तो वो थोड़ा क्रिएटिव लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी बहुत सोबर से तरीके से बनाया गया है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का कवर पेज। नेक्स्ट वाला है, इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ लिया गया है, ये 11th क्लास की प्रैक्टिकल फाइल का कवर पेज है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे से रिलेटेड ये एक डायग्राम यहाँ पे लेकर के बनाया गया है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। नेक्स्ट भी इसी टाइप का एक डायग्राम दिया गया है, इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। ओके,
इसके साथ साथ ये नेक्स्ट है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये अंदर की साइड का, जैसे यहाँ पे ये स्पेस रह जाता है जब हम कवर लगाते हैं, तो इस साइड को भी कवर करने की कोशिश की गई ताकि ये ना लगे कि हाँ डल सा लगे कि बाहर तो हमने बहुत सारी मेहनत कर ली, अंदर ओपन किया जाए तो वहाँ पे कुछ ना हो, तो इसको कवर करने की कोशिश की गई। इस टाइप से भी आप करना है आपको कवर। अगर इसमें दो चीज़ें रहेगी कि ये जो अंदर की साइड का, फ्रंट में जो अंदर की साइड का है, इसको अगर आप कवर नहीं कर सकते तो सिंपली इसके ऊपर वाइट पेज आपको पेस्ट करना है और उसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है तो आप ज्योग्राफी प्रैक्टिकल इसके ऊपर लिख सकते हो। ओके, सिंपल। या फिर क्या रहेगा, जो फ्रंट का फर्स्ट है उसके ऊपर आप बना दोगे, क्या बनाओगे, इंट्रोडक्शन बना दोगे, लास्ट में बिब्लियोग्राफी। इसकी हम बात आगे करने वाले हैं, क्लियर। तो इस टाइप से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप से सिंपल सा भी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लिखा जा सकता है बाहर की साइड में भी, तो ये भी कवर पेज अच्छा लगेगा आपका। सिंपल है लेकिन कुछ यूनिक है, नई चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी उसी टाइप की थीम है, क्लास 11th की प्रैक्टिकल फाइल का कवर पेज है ये भी देखिए कि सिंपल है लेकिन उसको थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से बनाने की कोशिश की गई कि अच्छा लगे ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बहुत यूनिक से तरीके से बनाया गया कवर पेज। यहाँ पे एक और कवर पेज भी देखिए, ये भी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से बनाया गया। तो जो भी बने वो अलग सा होना चाहिए कि जब प्रैक्टिकल फाइल का कवर पेज जब देखा जाए तो एग्जामिनर को या जो भी देख रहा है उसको लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने कुछ अलग एफर्ट्स किए यहाँ पे। और वहाँ से, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, वहाँ से आपकी इमेज जानी चाहिए, पॉजिटिव एक लाउड इमेज जानी चाहिए कि हाँ बच्चा अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस है। क्योंकि हमें असेसमेंट के मार्क्स लेने हैं, हमें प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें लेने हैं तो हमारा एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस हमें करना है वो एक्सप्रेस हमें प्रैक्टिकल के थ्रू, प्रोजेक्ट फाइल के थ्रू करना है, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ओके, इस टाइप से भी आप बना सकते हो। ये देखिए, बहुत गजब के तरीके से एक पोस्टर टाइप से बनाया गया है। इसमें नाउ एंड देन को दिखाया गया कि पहले कैसे होता था अर्थ और अब कैसे पॉल्यूटेड अर्थ हो चुकी है। ओके, उसको दिखाया गया, इसको कवर पेज पे लेके आए हैं। तो आप गूगल से इस टाइप के बहुत सारे आइडियाज़ और भी निकाल सकते हो, इस टाइप से भी इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ और आइडियाज़ हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी है तो उन्होंने इस टाइप से इसको यहाँ पर ज्योग्राफी से एसोसिएट कर दिया, अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए कि इस टाइप से भी बनाया जा सकता है कवर पेज। काफ़ी सारे और भी हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी उसी टाइप की एक थीम है, नाउ एंड देन, कि पहले कैसा था, इस टाइप से हरी भरी हमारी अर्थ थी और अब कैसी है, पॉल्यूटेड है, जहाँ पे पेड़ कटते जा रहे हैं। उसके बाद इस टाइप का भी आपका ज्योग्राफी की प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज हो सकता है, आप बना सकते हो। ओके, यानी कि आप जैसे भी बनाइए, वो जिस भी सब्जेक्ट की जब हम प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं उससे रिलेटेड उसके ऊपर डायग्राम होने ज़रूरी है। इसे हम बोलते हैं थीमेटिक कवर पेज, कि सिर्फ कवर नहीं करना है, थीमेटिक कवर पेज हमें लगाना है, वो थीम से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, और ये थीम से रिलेटेड देखिए कि अब इतने सारे जो कवर पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ही क्लास के कवर पेज है। एक ही क्लास मतलब एक ही क्लास के हैं और एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो लग रहा है ना ये एक ही क्लास के, क्योंकि एक जैसी थीम के साथ चल रहे हैं, एक जैसे बैकग्राउंड कलर के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ इसी टाइप से आप एक आइडिया लेकर के चलोगे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी भी दिखे क्लास में। यहाँ पे देखिए इस टाइप से बनाया गया है। यहाँ पे ये भी एक अच्छे तरीके से बनाया गया है जिसमें ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है उसको शो किया गया है। सेव वाटर का मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की है, ये भी अच्छे से तैयार किया गया है। इस टाइप से भी तैयार किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ज्योग्राफी, अगर प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल है तो उसके कवर पेज को कैसे आप तैयार करोगे। ओके, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे मिल जाएंगे, या फिर सिंपली तरीका ये होता है जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड आप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पोस्टर्स, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ड्राइंग सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड अर्थ डे, सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट, इस टाइप के पोस्टर वगैरह सर्च करोगे तो वो जियो से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही अगर आपको अदर सब्जेक्ट के तैयार करना है तो उससे रिलेटेड आप सर्च करोगे। यहाँ पे देखिए मैं कुछ और भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कवर पेज है ये यहाँ पे इको का दिखा रहा हूँ, क्लास 10th के इको के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया। तो इस टाइप से भी आप किसी भी सब्जेक्ट का कवर पेज बना सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और कवर पेज आपको, कंज्यूमर अवेयरनेस, यहाँ पे कहीं पे लिटिल बिट स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन उसको अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए कि किस तरीके से आप क्रिएटिव तरीके से कवर पेज को तैयार कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो कुछ आइडियाज़ हमने देखे कि कैसे कवर पेज को आपको तैयार करना है। थीमेटिक होना चाहिए,
एक जैसे कलर के साथ आपको जाना है, जो भी टीचर आपको बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करना है। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डायग्राम होने चाहिए। डायग्राम कुछ यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि आप बैठे और 20 मिनट्स में निपटा दिया। उसके लिए आप सर्च कीजिए, अच्छे तरीके से बनाइए, टाइम डिवोट कीजिए, 3-4 आवर्स लगते हैं तो लगाइए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल का। ओके, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल का ये कवर पेज तैयार हो जाए, सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जैसे हमने आगे से पीछे से हमने तैयार कर लिया, उसके बाद उसको लेमिनेट करना है। ट्रांसपेरेंट जो पेपर है उससे लेमिनेट करोगे, क्योंकि लेमिनेट करोगे तो ये सेफ रहेगा। अदरवाइज जब तक हम मेन सब्जेक्ट का पार्ट तैयार करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये होगा पहला पार्ट जब भी हम प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करेंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट रहता है, जब हम अंदर की साइड में जाएंगे, वो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा किस चीज़ का? वो रहेगा फर्स्ट पेज हमारा, वो होता है इंट्रोडक्शन का पेज। ओके, इंट्रोडक्शन का पेज कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, तो ये आपका मेन पेज है बाहर का। ओके, और ये यहाँ से आपका मेन पेज आउटर साइड का इस साइड से होगा। अब इसमें अगर इसको हमने ओपन कर लिया तो यहाँ पर ये जो पेज है, या तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इसको, ओके, इंट्रोडक्शन को, या फिर जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा। अगर आप ये फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन को लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आपको वाइट पेज पेस्ट करना है, क्योंकि वो जब आप अंदर की तरफ कवर को लगाओगे तो वो अजीब सा नहीं लगना चाहिए। उसके ऊपर वाइट पेज है, आप पेस्ट कर दीजिए और उसके ऊपर जो भी कुछ डायग्राम बना सकते हो तो बना दीजिए। अदरवाइज आप सिंपली जैसे ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल फाइल एटसेट्रा आप लिख सकते हो। क्लियर? यानी ये ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप लिखोगे अपना इंट्रोडक्शन। अगर यहाँ नहीं करे तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके स्कूल का नेम मेंशन करना है आपको। ये जो स्कूल का नेम आप मेंशन करोगे ये सबसे बड़ा होना चाहिए इस पेज के ऊपर, होना पूरा ये सेंटर में ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ही आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, नीचे स्पेस छोड़ दिया, पूरा का पूरा पेज हमें कवर करना है। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसके लिए आप अलग डिफरेंट फ़ॉन्ट का यूज़ करोगे। डिफरेंट फ़ॉन्ट कैसे करोगे? आप गूगल पे सर्च कीजिए, जैसे आप मोबाइल वगैरह में, सेल फोन में यूज़ करते हो, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। WPS में आप यूज़ करते हो, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो जो आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, कैपिटल लेटर में लिखना है इसको। क्लियर? तो ये अलग फ़ॉन्ट में होगा। फिर जो ये आपका सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, ये सेशन 2022-23 है, तो ये अलग फ़ॉन्ट में होना चाहिए, अलग कलर में होना चाहिए। ओके, लगना चाहिए ना कि आप कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो। तो इसका फ़ॉन्ट अलग होगा, लेकिन इससे जो साइज़ है ये छोटा होना चाहिए। ओके, और ये जैसे मैंने यहाँ पे साइज़ में दिया तो उससे छोटा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन का जो बाकी पार्ट है वो आपका आ जाएगा। बाकी पार्ट मतलब अपने बारे में भी तो बताना ना इंट्रोडक्शन के पेज के ऊपर। हालांकि कहीं पे इंट्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका सबमिटेड बाय। सबमिटेड बाय मतलब आप अपना नेम यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पर भी फ़ॉन्ट वगैरह का आप ध्यान रखोगे कि फ़ॉन्ट ये नहीं कि आपने किसी को पकड़ा दिया कि भाई लिख दे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको अच्छे से सही से फ़ॉन्ट को यूज़ करना है, अच्छे फ़ॉन्ट में यूनिक तरीके से आपको लिखने की कोशिश करनी है। ये आपकी क्लास हो गई, 12th हो गई, 9th हो गई, 10th, जो भी आपकी क्लास रहेगी। ये यहाँ पे सेक्शन रहेगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, सबमिटेड टू, यहाँ पे आपके टीचर का नेम मेंशन आप करोगे और उसके बाद आपको बताना है सबमिटेड डेट ऑफ सबमिशन की जो डेट रहेगी, इसको आप बाद में जब सबमिट करवाओ तब आप इसको मेंशन कर सकते हो। यानी ये सब कुछ रहेगा आपके इंट्रोडक्शन के पेज के ऊपर। क्लियर? कैसा रहना चाहिए? जैसे ये आपका पूरा पेज है, तो इस पेज में अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट है तो इसको बीच में सेंटर में ही लेना है। ठीक, सेंटर में लेना, ऊपर या नीचे वो स्पेस छोड़ दोगे। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे थोड़े बहुत डायग्राम बना दिए कुछ इस टाइप से, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे तो कुछ क्रिएटिविटी वगैरह है वो भी यहाँ पर आप शो कर सकते हो, ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव ये पेज बने आपका। लेकिन जो फ़ॉन्ट वगैरह है उनको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, उनके साइज़ के बारे में और फ़ॉन्ट के टाइप के बारे में भी। क्लियर? तो ये हमारा पहला पेज बनेगा। जब भी आप प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो इसी टाइप का हमारा पेज बनना है और इस पेज के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा पहला पेज बनेगा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल का। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज बनेगा, सेकंड पेज होगा, वो होगा एक्नॉलेजमेंट का। ओके, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें जो कुछ भी लिखा है। एक्नॉलेजमेंट की अगर बात करें इस पेज की, तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट आप लिखोगे इसके फ़ॉन्ट का भी हमें ध्यान रखना है कि इसके भी फ़ॉन्ट हमारे कुछ अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है वो आप यूज़ करोगे यहाँ पे। ओके, और ये आपकी लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज क्या रहेगी? एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट में पर्टिकुलरली हम उन लोगों को थैंक्स बोलते हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया जब आपने प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल या रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए।
कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स माई ज्योग्राफी टीचर मिस्टर राम बिश्नोई। यहाँ पे देखिए कि ये जो हाईलाइट मैंने किया है, डिफरेंट कलर को यूज़ किया है, तो इसको आपको भी हाईलाइट करना है। इसके लिए आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, अलग फॉन्ट में लिख सकते हो, लेकिन हाईलाइट करना है। माई पेरेंट्स फॉर देयर काइंड कोऑपरेशन एंड इंक्रेजमेंट विच हेल्प मी इन द कंप्लीशन ऑफ दिस ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये भी हाईलाइट करना है, ये ज्योग्राफी का है, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल फाइल है, उसको हाईलाइट करोगे। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द टीचर्स ऑफ द राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नेम मेंशन करोगे, क्योंकि बाकी टीचर से कहीं ना कहीं हो सकता है आपने आइडियाज़ वगैरह लिए हों, नहीं लिए हों तो भी आपने क्लास में पीछे बैठ करके उनके पीरियड में ज़रूर कंप्लीट किया होगा। ओके, तो उनको भी थैंक बोल दीजिए फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट एंड गिविंग अ सूटेबल इंस्ट्रक्शंस एंड guidelines for the project. Last but not the least, I thank my friends who shared necessary information, useful web links for preparing my project within the limited time frame. तो ये लैंग्वेज रहेगी, एज इट इज़ लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपका नेम मेंशन होगा और उसके बाद आपकी क्लास को आप मेंशन करोगे। और ये जो पूरा का पूरा है, जैसे ये आपका पेज है, तो ये इतने से वर्ड हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, इतने से यहाँ पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें कहीं पे एडजस्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। एक्नॉलेजमेंट हो गया और उसके बाद सेंटर में होने चाहिए, तो उसको थोड़ा सा आइडिया लेकर के आप चलोगे ये सेंटर में कैसे आएंगे। क्लियर, यानी कि ऊपर नहीं टंगाना है, ना ही नीचे छोड़ देना कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। और इसमें भी सेम ये कर सकते हो कि लिटिल बिट यहाँ पे डेकोरेशन की जा सकती है। हालांकि जो डेकोरेटिव तरीके से आप कहीं पे स्केच वगैरह जो भी यूज़ करोगे वो होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल बना दो, ओके, या ड्राइंग वगैरह कुछ भी कर दो, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकंड पेज। उसके बाद होगा आपका थर्ड पेज। थर्ड पेज होगा आपका सर्टिफिकेट का। ओके, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, सर्टिफिकेट का पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके साइन होते हैं, और एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो यहाँ पर ही साइन करेंगे। क्लियर, सर्टिफिकेट के जैसे मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, तो इस टाइप से आपको भी अलग फ़ॉन्ट, डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करना है, डिफरेंट तरीके से अलग से दिखे। वाइट पेज के ऊपर ही बनेंगे, ये लाइन वाले पेजेस बिल्कुल यूज़ नहीं करने, ये जो हम शुरुआती पेज बना रहे हैं उनके लिए। ओके, तो ये आप सर्टिफिकेट को यूज़ करोगे, उसके बाद यानी कि अलग फ़ॉन्ट को यहाँ पर यूज़ करोगे सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद ये लैंग्वेज रहेगी इसकी। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट खुशवर्धन ऑफ क्लास 12th has successfully completed his geography project on the topic geography project as prescribed by Mr. Ram Bishnoi sir during the academic year। यहाँ पे academic year आप 2022-23 मेंशन कर दोगे, as per the guidelines issued by the Board of School Education, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपका CBSE का आप मेंशन कर दोगे, जो भी आपका स्कूल बोर्ड है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। तो ये लैंग्वेज एज इट इज़ आपको लेनी है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, और जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपको भी हाईलाइट करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नेम और उनका सब्जेक्ट मेंशन करोगे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एक्सटर्नल एग्जामिनर मेंशन करना चाहो तो, अदरवाइज़ आप ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंसिपल सर या मैम के साइन होने हैं, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उनके भी साइन होने हैं। क्लियर, तो ये आपका थर्ड पेज हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन का, सेकेंड हो गया एक्नॉलेजमेंट का, और थर्ड पेज आपका बनेगा सर्टिफिकेट का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेज रहेगा फोर्थ, वो रहेगा आपका इंडेक्स का। इंडेक्स देखिए यहाँ पे यूनिक्स आपको इंडेक्स दिख रहा है, सिंपल सा पेज है लेकिन उसको यूनिक बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे पूरा देखिए ये इस टाइप से बनाया गया। जो इंडेक्स का आपका पेज है वो भी यूनिक होना चाहिए। इंडेक्स में क्या मेंशन करोगे, जैसे यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया आपका टॉपिक, ओके, और यहाँ पे मेंशन कर दोगे आप पेज नंबर। ठीक, ये तीन ही चीज़ें मेंशन करनी है। साइन के लिए स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट पे साइन हो गए, नीचे साइन हो जाएंगे एक साथ ही। डेट मेंशन नहीं करनी, क्योंकि डेट का ये होता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रेट्स हो जाए तो वहाँ दिक्कत आती है। तो ये तीन चीज़ें मेंशन करोगे। यहाँ पर जितने भी पहले आप रफली इसको पेंसिल से बना लोगे, जब कंप्लीट हो जाए तो इसको आप पेंसिल स्केच से कंप्लीट कर लोगे। ओके, ये भी क्रिएटिव होना चाहिए आपका, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्रिएटिव तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो इसी टाइप के आइडियाज़ आपको गूगल से मिल जाएंगे, तो गूगल कीजिएगा। जैसे आप इसको क्रिएटिव तरीके से कि ओपन अलग तरीके से हो रहा है, कार्ड वगैरह के फॉर्मेट बना सकते हो कि अंदर से खुलेगा, जो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह होता है इस टाइप के फॉर्मेट बना सकते हो, लेकिन यूनिक सा लगना चाहिए आपका। ओके, सिंपल हो, सोबर हो, यूनिक हो,
लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बहुत कुछ आपने अलग तरीके से बना दिया कि वो सब्जेक्ट के साथ ही मैच ना कराओ, तो ऐसा नहीं करना है, होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थीम हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका 4th पेज। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज होगा वो होगा आपका लास्ट पेज, यानी कि हम कॉमन जो भी स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल का, उसके कॉमन पार्ट को हम डिस्कस करें। तो ये चारों चीज़ें, फर्स्ट हो गया आपका कवर पेज होगा, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद 4th आपका इंडेक्स होगा, ये सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद जो एंड में होगा वो होता है बिब्लियोग्राफी। क्लियर? ये जो बिब्लियोग्राफी होती है इसमें हम बताते हैं कि सोर्सेज क्या है, हमने कहाँ से हेल्प ली है। ये सबसे लास्ट वाला पेज होता है, यानी कि बाकी पेज तो स्टार्टिंग में लगेंगे, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। जो बिब्लियोग्राफी का पेज है वो सबसे एंड में लगेगा। लास्ट वाला जो पेज है आपका कवर है उसके इनसाइड में, अंदर की साइड में ये लग जाएगा। इसमें भी आपको सेम तरीके से ध्यान रखना है कि इसके फ़ॉन्ट साइज़ बहुत अच्छे से होने चाहिए, अलग से बिब्लियोग्राफी दिखना चाहिए। और यहाँ पर आप ये लैंग्वेज को यूज़ करोगे, जैसे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर मिस्टर राम बिश्नोई, माई पेरेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी अदर सोर्सेज है वो यहाँ पे बताओगे, अदर सोर्सेज जो भी है वो हमें मेंशन कर, जैसे आई हैड टेकन द हेल्प ऑफ सम कोर्स बुक्स, कोर्स बुक का नेम बता दोगे जिस बुक से आपने हेल्प लिए। सम वेबसाइट के नेम यहाँ पे मेंशन कर दोगे। माई पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प इन फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट, की पेरेंट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प की है। ओके, यहाँ पे फाइनलाइजिंग मीन्स डेकोरेटिंग या फिर फाइंडिंग पिक्चर्स वगैरह में, तो ये सब कुछ मेंशन करोगे। इन चीज़ों को हाईलाइट करना है, यानी बुक्स के नेम को, वेबसाइट वगैरह को पर्टिकुलरली आपको मेंशन करना है। तो ये आपका बिब्लियोग्राफी का पेज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रॉपर तरीका होता है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है और कौन सा इसेंशियल पार्ट होता है। तो बाकी क्या चीज़ें रहेगी, बाकी रहेगी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कंटेंट रहेगा वो रह गया, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हम हिस्ट्री के प्रोजेक्ट फाइल की अलग बात करेंगे, पोल साइंस की अलग बात करेंगे, और जियो की प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनानी, तो वो किसी और वीडियो में भी हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसमें बहुत कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि जब भी हम प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करते हैं तो हमें कैसे तैयार करना है, कैसे उसको इम्प्रेसिव या इफेक्टिव बनाना है। इसके साथ साथ एक और वीडियो मैंने पब्लिश किया था, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। ये पोर्टफोलियो क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो इस टाइप का वीडियो कहाँ मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट बनाएगी, तो वहाँ से आप इस टाइप के वीडियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना होता है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के वीडियो भी पब्लिश किए हुए हैं, तो वो भी वहाँ पे उसी प्लेलिस्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।